हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल एक्स एस एक्स इन दी गिवन मॉलिक्यूल्स. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए OsCl2, ऑप्शन बी OsF2, ऑप्शन सी OsBr2, ऑप्शन डी OsI2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है concept of bond angles and structure of molecules. So अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है OsCl2. सो इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा. सो हम जानते हैं सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या बेसिकली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा सल्फर. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा एंड Cl दो जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से. और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ऐसे ही हम अगर हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन एंड यहाँ पे लोन पेयर. सिमिलरली ऑप्शन सी में आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, यहाँ Br एंड लोन पेयर. एंड यहाँ पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O I दोनों तरफ एंड देन वन लोन पेयर. और हम अपना ऑप्शन ए भी यहीं पे फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें. S डबल बॉन्ड O Cl एंड लोन पेयर. सो हम देख सकते हैं कि इन चारों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर सेम है. अब एक चीज़ चेंज हो रही है, वो है जो अटैच्ड हेलोजन एटम्स हैं. वो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में है Cl, ऑप्शन बी में है फ्लोरीन, ऑप्शन सी में है ब्रोमीन और ऑप्शन डी में आयोडीन. सो हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं इन दी पेरियोडिक टेबल, जिसके कारण अगर हम साइज ऑर्डर लिखें तो वो हो जाएगा आयोडीन सबसे बड़ा होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन. सो यानी हम बोल सकते हैं कि आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा है. अब क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे दोनों आयोडीन जो एटम्स हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसके कारण जो ISI यानी कि जो हमें क्वेश्चन में XS बॉन्ड एंगल गिवन है वो इंक्रीज होगा क्योंकि दोनों आयोडीन एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. और उससे कम बॉन्ड एंगल होगा इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले केस में ब्रोमीन है जिसकी साइज आयोडीन से थोड़ी छोटी है, और उससे कम बॉन्ड एंगल होगा इस वाले केस में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा इस वाले केस में. यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो XSX बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आ जाएगा FSF सबसे छोटा होगा, और देन ClSCl बॉन्ड एंगल होगा, देन BrSBr बॉन्ड एंगल होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ISI बॉन्ड एंगल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसके लिए होगा. सो हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.